मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक पुराना ढाबा था जिसका नाम था मक्खन लाल का ढाबा। इस ढाबे की खासियत थी उसके गर्मा गर्म मक्खन से भरे हुए आलू के पराठे। दूर दूर से लोग यहाँ सिर्फ पराठे खाने आते थे। ढाबे के मालिक मक्खन लाल बहुत मेहनती और खुश मिजाज आदमी थे। उनकी पत्नी गीता स्वादिष्ट खाना बनाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ अजीब होने लगा। एक रात मक्खन लाल ढाबा बंद करके घर जाने ही वाले थे कि उन्हें लगा जैसे रसोई से कोई आवाज आ रही है। कौन है वहां? उन्होंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। जब वो धीरे धीरे रसोई में गए तो देखा तवा अभी भी गर्म था और पराठों की प्लेट खाली पड़ी थी। अरे, मैंने तो ये पराठे अभी बनाए ही थे। मक्खन लाल चौंक गए। उन्होंने सोचा शायद कोई चोर होगा, लेकिन ढाबे का दरवाजा अंदर से बंद था। अगले दिन उन्होंने ज्यादा पराठे बनाकर रख दिए और रात को छुपकर देखने लगे। रात के ठीक 12 बजे अचानक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। मक्खन लाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उन्होंने देखा एक अजीब सा साया धीरे धीरे अंदर आया। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक भूत था। उसका चेहरा थोड़ा डरावना था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ पराठों पे थी। भूत ने प्लेट उठाई और बड़े मजे से आलू के पराठे खाने लगा। वाह, क्या स्वाद है! इतने सालों बाद ऐसा खाना मिला, भूत बोला। मक्खनलाल डर के मारे चुप थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई। तू तू कौन है? उन्होंने कांपते हुए पूछा। भूत ने मुड़कर देखा और मुस्कुराया। डर मत इंसान, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम है भोला राम। मैं पहले इसी गांव में रहता था। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद थे, लेकिन एक दिन अचानक मेरी मौत हो गई और तब से मैं भटक रहा हूँ। जब भी मुझे पराठों की खुशबू आती है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। मक्खनलाल थोड़ा शांत हुए, लेकिन फिर भी डर था। तो तुम हर रात मेरे ढाबे में आकर पराठे खा जाते हो? हाँ, और मैं इसके बदले कुछ नहीं दे पाता, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है, भूत बोला। मक्खनलाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, अगर तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो मैं तुम्हें रोज पराठे खिलाऊंगा। भूत की आंखों में चमक आ गई। सच? लेकिन बदले में मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? मक्खनलाल ने पूछा। भूत मुस्कुराया। मैं इस ढाबे की रक्षा करूंगा और तुम्हें अमीर बना दूंगा। उस दिन के बाद हर रात भोलाराम भूत आता और पराठे खाता, लेकिन बदले में वो ढाबे की रखवाली करता। धीरे धीरे अजीब चमत्कार होने लगे। ढाबे का खाना पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गया। ग्राहक खुद ब खुद बढ़ने लगे। जो भी पराठे खाता कहता, ऐसा स्वाद कहीं नहीं। गांव में चर्चा फैल गई, मक्खनलाल के ढाबे में जादू है। गांव में एक लालची व्यापारी था, रतन सेठ। उसे ये सब देखकर जलन होने लगी। इस ढाबे में जरूर कोई राज है, मैं इसे पता करके रहूंगा, उसने सोचा। एक रात वो चुपके से ढाबे में छुप गया। ठीक 12 बजे उसने भी वही देखा जो मक्खनलाल ने देखा था। भूत पराठे खा रहा था। ओह, तो यही राज है, रतन सेठ हंस पड़ा। अगले दिन वो एक तांत्रिक को लेकर आया। तांत्रिक ने कहा, मैं इस भूत को पकड़कर तुम्हारे काबू में कर दूंगा। रात को उन्होंने जाल बिछाया और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही भोलाराम आया, तांत्रिक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भूत गुस्से में आ गया। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मक्खनलाल भी वहां आ गए। रतन सेठ, तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने गुस्से में कहा। भोलाराम का चेहरा अचानक डरावना हो गया। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर तुम मुझे जबरदस्ती बांधोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक डर गया और भाग गया। रतन सेठ भी कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे लालच आ गया था, उसने हाथ जोड़कर कहा। भूत शांत हो गया। लालच इंसान को बुरा बना देता है, इसे छोड़ दो, भूत बोला।
मक्खनलाल ने रतन सेठ को माफ कर दिया। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी सफल हो सकते हो, उन्होंने कहा। रतन सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद उसने भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन भोलाराम उदास था। क्या हुआ? मक्खनलाल ने पूछा। भूत बोला, मुझे लगता है अब मेरा समय पूरा हो गया है। मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। तुम्हारे पराठे बहुत याद आएंगे। मक्खनलाल भी भावुक हो गए। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? भोलाराम ने आखिरी बार पराठे खाए। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, ईमानदारी और मेहनत ही असली जादू है। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब हो गया। ढाबे में एक हल्की सी खुशबू रह गई, आलू के पराठों की। उस दिन के बाद भी मक्खनलाल का ढाबा चलता रहा और पहले से भी ज्यादा सफल हुआ। लोग कहते थे, यहाँ सिर्फ पराठे नहीं, प्यार और ईमानदारी मिलती है। लालच हमेशा नुकसान करता है। अच्छाई और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। कभी कभी भूत भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं।